राजस्थान में प्री मॉनसून एक्टिव, कई जगहों पर बारिश। पूरे सप्ताह प्रदेश में बारिश और आंधी का दौर रहने के कयास। 17 जून से 25 जून तक राजस्थान में मानसून के दस्तक देने की संभावना। पिछले साल बारिश से जयपुर समेत कई जगहों पर हुई तबाही। पिछले साल बारिश के पानी की हुई बर्बादी। पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं हुआ स्टोरेज। बीसलपुर बांध के पानी को रामगढ़ में लाने की हुई चर्चा। पिछले साल अच्छी बारिश के बावजूद रामगढ़ बांध रहा प्यासा। मानसून के लिए कैसी है तैयारी? बारिश की बारी, क्या है तैयारी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। आसमान से अमृत रिसना शुरू हो गया है। मानसून की आमद से पहले फिलहाल प्री मानसून कमोबेश सभी जिलों को भिगो चुका है। संकेत बेहतर बारिश के हैं और महामारी और महंगाई से जूझते आम आदमी के लिए कुदरत का यही सबसे सामयिक और बेहतरीन तोहफा हो सकता है। सरकारें राहत दे पाएं न दे पाएं, मानसून अगर सही से मेहरबान हो जाए तो महंगाई से राहत मिलने की पूरी संभावना है। अब सवाल यह है कि वसुंधरा के लिए अमृत समझा जाने वाला पानी जो है उसको सहेजने के लिए जतन कब होंगे, और यह सवाल दोनों स्तर पर है। सरकार के स्तर पर भी, जहां इस तरह की कोशिशें अक्सर सिस्टम की सुस्ती का शिकार बन जाती हैं, और आम आदमी के स्तर पर भी मानसून का मतलब बारिश के मज़े लूटने तक ही समझा जाता है। तो 2 साल पहले जब बीसलपुर ओवरफ्लो हुआ था तो ये बहस छिड़ी थी कि क्यों नहीं उस सरप्लस पानी को हम दूसरे बांधों में पहुँचाएँ, जहाँ की आबादी के कंठ अभी भी सूखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा होकर रह गई, वो भी आम लोगों या जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वालों के बीच। सिस्टम की दिलचस्पी किसी जतन में कब जगती है ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब जब मानसून दस्तक देने ही वाला है तो कुछ सवाल बेहद प्रासंगिक हैं जिन पर समय रहते चर्चा हो जाए, जैसे अमृत को सहेजने की तैयारी कब, सूखे कंठों को भी क्यों नहीं बख्शती सियासत, और पानी को लेकर अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा समाज, कब समझेंगे आप और हम। ज्योति खंडेलवाल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ। राखी राठौड़ भाजपा की प्रवक्ता हैं। सूरज सोनी जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं, समाजसेवी हैं। और अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत मैं आप सभी का करता हूं। समाज से भी मैंने सामाजिक अपना क्षेत्र में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी नुमाइंदगी सूरज सोनी इसमें कर रहे हैं। समाज की क्या जिम्मेदारी है, समाज अपने दायरे में रहकर वो सारे काम करता है कि नहीं करता है, क्या करना चाहिए, कितना किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा सूरज जी। और आप दोनों जो मेरे राजनीतिक मित्र इस पैनल में हैं उनसे मैं ये चर्चा करूंगा कि सिस्टम पर ही आकर बात सारी ठहरती हैं, तो ऐसा क्यों होता है हर बार कि हम पर ज़्यादातर तो खैर राजस्थान के हिस्से में सूखा ही आता है, ज़्यादातर तो निराशा ही हाथ लगती है, लेकिन कभी कभी मेहरबानी भी होती है मानसून की, उसके बाद भी हम उसको सहेजने में नाकाम रह जाते हैं। ज्योति खंडेलवाल, पिछले 2-3 साल से अच्छी बारिश हो रही है, इस साल भी बारिश बेहतर होने की पूरी संभावना है। क्या हमको उम्मीद करनी चाहिए कि हमको जो अतिरिक्त मिलेगा हम उसको आने वाले वक्त के लिए, रेनी डे तो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, आने वाले वक्त में जब क्राइसिस होगा तब हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ? क्या इस तरह की कोशिशें अब देखने को मिलेंगी? ज्योति खंडेलवाल। देखिए जेपी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पानी अमृत से कम नहीं है। बहुत सारी जगह पर बहुत कमी महसूस की जाती है और ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छी बात है कि मानसून अच्छी आने की संभावना है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पानी को सहेजने की कवायद भी जो है वो शुरू हो। अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में अगर हम देखते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर भी बने हुए हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स बने हुए हैं, तो उनको मेंटेन किया जाना बहुत ज़रूरी है। मैं हेरिटेज की बिल्डिंग के लिए ज़रूर कह सकती हूँ कि यहाँ पर इसका काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारा इसको मेंटेनेंस की, इसकी सफाई प्रॉपर हो जाए और पानी प्रॉपर पहुँचे, ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है। दूसरी, जैसे ताल कटोरे की सफाई का काम है वो चल रहा है और इस बार बहुत अच्छी संभावना है कि बारिश का पानी ताल कटोरे में आए और ताल कटोरा उस हिसाब से भरे भी। लेकिन हम सब जानते हैं कि रामगढ़ बांध हमारे लिए एक बहुत ही दुखती रग है और
एक ऐसी जगह जो इतनी अच्छी बारिश के बाद भी हमने पिछली बार देखा कि वहां पानी नहीं आ पाया, और उसके कारण हम सब जानते हैं, और उसके लिए बहुत बड़ी एक विल पावर और एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत जो है वो महसूस की जाती है। और हर जयपुर वासी के लिए शायद रामगढ़ एक कहीं ना कहीं दिल को दुखाने वाला एक ऐसा पॉइंट आता है जो हर व्यक्ति को लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानती हूँ इसमें बहुत ज्यादा कमी है। जहां तक हम और जगह की अगर पूरे राजस्थान को लेकर के बात करते हैं तो मानसून की तैयारी के साथ साथ ये भी तैयार, मानसून में अगर अच्छी बारिश होती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी हो जाती है तैयारी कि जो है नाले, जो पुराने नाले हैं, गंदे नाले हैं, वो प्रॉपर साफ हो जाए, पानी ना भरे, लोगों को दिक्कत ना आए कि यहाँ पे पानी भर गया और ये नहीं हुआ। ये भी एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट हो जाता है जिसकी दिशा में निश्चित रूप से राज्य सरकार और नगर निकायों ने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। इस पर संतोष व्यक्त करना चाहेंगे राखी राठौड़? ज्योति खंडेलवाल ने जो कुछ कहा उसके ऊपर राखी राठौड़। देखिए जेपी जी, आपने पिछली साल देखा कि हमारे राजस्थान की जो राजधानी जयपुर है उसके अंदर किस तरह की स्थिति थी और कैसे लोगों का जान माल का नुकसान जो है उस पूरे प्रकरण में हुआ। अगर इतना अच्छा काम हुआ होता तो निश्चित तौर पे इस तरह का सीन हमारे सामने नहीं आता। आपने जो आज ये विषय रखा है उसमें निश्चित तौर पे समाज की भी हमारे साथ में सहभागिता की जरूरत है, लेकिन सरकारों को जरूरत है इस बात की करने की कि जिस तरह से जल स्वावलंबन योजना पिछली सरकार द्वारा स्टार्ट की गई, जिसमें बावड़ियां नई भी बनाई गई, पुरानी बावड़ियों की सफाई की गई, जो फार्म पॉन्ड्स हैं उनके लिए सब्सिडी भी दी गई, और लगभग 238 जो डार्क जोन राजस्थान के हैं उस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से 100 जगहों पर डार्क जोन समाप्त किए गए। तो मुझे लगता है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है जिसमें इस तरह की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो सरकार की तरफ से। और आपने देखा था कि इस योजना के अंदर लोगों का भी चाहे श्रमदान के माध्यम से हो, चाहे उन्होंने कुछ मॉनिटरी हेल्प करी हो, किसी ना किसी तरह से लोगों का योगदान था। और इस तरह का अगर योगदान होगा तभी राजस्थान के अंदर ये मानसून के अंदर जो अमृत बरसता है उसका हम लोग काम कर पाएंगे। ज्योति जी कह रही है अच्छी बात है, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का ही तो प्रॉब्लम है मैम। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि नाले सफाई होनी चाहिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का क्या हाल है वो हमारे सामने है, उनकी सफाई नहीं हो पा रही, उनकी जाली जो है ऊपर की क्लीनिंग नहीं हो पाती, इसीलिए वो सिस्टम सिर्फ बेकार है। हम अगर डिटेल में अगर अपना सिर्फ रिकॉर्ड कायम करने के लिए करेंगे तो सर अच्छी चीज है, अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। तो इसमें आवश्यकता है कि इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन करने की, तो आपको भी करना चाहिए। क्या हाल है के साथ था पे भी अगर हम विचार करें ना राखी जी, तो कोई बहुत बेहतर स्थितियां, आंकड़े तो कम से कम ऐसा नहीं बताते। था के साथ ही स्टार्ट किया था जेपी जी, मैंने था के साथ ही स्टार्ट किया था। जल स्वावलंबन योजना क्यों रोक दिया? ठीक है, मैं जल स्वावलंबन के बारे में आपसे एक सवाल कर लेता हूं। मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं राखी जी, ये वाटर रिचार्ज की बात जो कर रही हैं ज्योति खंडेलवाल जी, और इतने बढ़िया इन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो गया, वाटर रिचार्ज का सिस्टम जयपुर में डेवलप हो गया, उसके बारे में बात करूंगा मैं उनसे। लेकिन पहले आप जल स्वावलंबन निश्चित तौर पर एक बहुत पवित्र भावना के साथ शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, इसमें कोई शक नहीं, और अगर उसको सही तरीके से अमली जामा पहना दिया जाता तो शायद उसके कुछ फायदे भी होते। ये अगर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि आपके पास जो आंकड़े हैं निश्चित तौर पर वो भी सही होंगे, लेकिन कुछ आंकड़े ये हैं कि जो 164 डार्क जोन थे 2013 में, वो 2019 में आते आते 184 हो गए, बावजूद जल स्वावलंबन के। इन्हीं 5 सालों में जल स्वावलंबन के ऊपर सर्वाधिक कार्य हुआ था ना राखी राठौड़ जी? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात की जेपी जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो डार्क जोन्स थे वो कम हो गए, मैंने कहा कि 100 डार्क जोन्स के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने ये नहीं कहा आपको कि डार्क जोन, नंबर ऑफ डार्क जोन में कमी आ गई, लेकिन जहां पे प्रयास हुए वहां पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं, कमी नहीं आया कोई बात नहीं, कमी नहीं आया कोई बात नहीं, उनकी संख्या बढ़ गई, कम से कम 30 डार्क जोन और पैदा हो गए नए। सर संख्या बढ़ने का बहुत सारे कारण है, जैसे संख्या बढ़ना अभी अब शुरू होएगा, जैसे सरकार ने पहले कलेक्टर से परमिशन के बिना बोरिंग अलाउ नहीं किया था और अब अलाउ कर दिया, तो 100 गज के जो प्लॉट है उसमें भी बोरिंग हो रही है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, तो होगा ना ऐसा? अगर इस तरह की परमिशन ये सवाल उठता है, कितने भी एफर्ट कर लो आप, वो जीरो पे आएंगे आप। हाँ ठीक है, तो आपने अपना ये इस तरह से जस्टिफाई कर दिया कि डार्क जोन हमारे समय का अगर कम थे और वो बढ़ गए, तो कांग्रेस के टाइम में तो एक नई चीज शुरू हुई है। लेकिन ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूँ, ये सवाल कर लेता हूँ ज्योति खंडेलवाल जी से। ज्योति खंडेलवाल जी, ऐसी क्या आपदा आ गई थी? राखी राठौड़ सवाल कर रही है कि ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि डार्क जोन्स की संख्या बढ़ती जा रही थी, इस पर चिंता जताई गई विधानसभा में। आप और हम चिंता जताएं उसका पता नहीं मोल है कि नहीं है, लेकिन इसकी चिंता विधानसभा में जताई गई, माननीयों ने जताई, जवाब सवाल हुए, भाषण हुए, सब हो गए, और नतीजा ये निकला कि बोर करने की अनुमति को सहज सुगम सरल बना दिया गया। तो ये जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया कदम था ज्योति खंडेलवाल जी?
देखिए, जहाँ तक बोरिंग की बात है तो वो कई इलाकों में हम सब जानते हैं पानी की जहाँ जरूरत महसूस होती है, जहाँ कमी में है, और वहां पर बोरिंग की दी जाती है व्यवस्था, जिससे लोगों को कम से कम कुछ राहत जो है वो पानी की व्यवस्था के लिए मिल सके। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, राखी जी ने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए, पर मैं ये कहना चाहती हूँ ग्रेटर नगर निगम में बोर्ड है, बहुत सारे निकायों में भी आपका बोर्ड है, मेयर है आपके। आप जयपुर की अगर बात कर ले, ग्रेटर ने क्या कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए काम किया है जहाँ पानी है? मतलब मुझे अच्छा लगता है राखी जी बोलती, देखिए हमारे बोर्ड ने, हमारे निगम ने जयपुर में यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेंटेनेंस पूरी कर दी है, यहाँ पर हमने ये कर दिया है, आपके ना नालों की सफाई का काम शुरू हुआ है, ना आपने कोई जो है वो सेंटर्स बनाए हैं जहाँ पर अभी तेज बारिश हो जाए तो लोगों को अगर मड पंप चाहिए हो या मिट्टी के कट्टे चाहिए हो, बहुत सारे काम होते हैं मानसून में जिसकी तैयारी होनी चाहिए थी, लेकिन आपका बोर्ड और मेयर तो अलग ही चीजों में उलझा हुआ है। तो बोलना चाहिए कि हम मिलकर के काम, अरे ये कह रहे हैं कि वहाँ तो आप सफाई कर रहे हैं, ग्रेटर निगम में तो सफाई की जिम्मेदारी आपने ले ली है, ये क्या सफाई करें? अगर इतना ही अच्छा बोलिए राखी राठौर, बोलिए। प्रोग्राम है उसमें उलझा हुआ है, आपको मिले, आप 5 साल में क्या कर पाए? कोई रिजल्ट नहीं दे पाए, कुछ रिजल्ट नहीं दे पाए, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप केवल दूसरी सरकार पे आरोप लगा दे कि उन्होंने नहीं किया। 5 साल हाँ, जवाब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए, राखी राठौर कुछ बोल रहे हैं, अगर इतना ही जल स्वावलंबन के लिए काम हुआ होता तो वो बहुत बेहतर तरीके से दिखता। ठीक, राखी राठौर बोलिए। सर जैसे ग्रेटर नगर निगम के बारे में ज्योति जी ने कहा, सब देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम ग्रेटर नगर निगम के अंदर हुआ। काम नहीं करने देना, कांग्रेस अपने मायाजाल में फंसी हुई है, अपने झगड़े में फंसी हुई है और यही चाहती है कि सब लोग फंसे रहें। हेरिटेज की स्थिति भी जेपी शर्मा जी आपको मालूम है कि क्या, हंसने की बात नहीं है मैम, बहुत सीरियस मैटर पे भी आर डिस्कसिंग। हेरिटेज सीरियस मैटर में आप आरोप लगा रही है कि आपको काम नहीं करने दिया, लेकिन सर आप बात क्या आपने नीति बनाई, क्या कर रहे हो आप? ऐसे हास्यास्पद अगर बातें कहेंगी कि आपको राजनीति में उलझा दिया तो फिर कैसे होगा? तो सर बात ये है, और नहीं आप बात करते हैं सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ 2.5 साल के अंदर हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। जल जीवन मिशन की अगर बात करूंगी तो कितनी बार हमने देख लिया कि इनकी तरफ से प्रोग्रेस ही नहीं है। जिस तरह के टेंडर्स किए गए जो कि स्टेट गवर्नमेंट का काम था, वो टेंडर भी ढंग से नहीं हम कर पाए। मैम इम्प्लीमेंटेशन बता दीजिए, आप बताइए ना, एक भी योजना, एक भी प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हो जिसकी वजह से पानी का संरक्षण हो जाए 2.5 साल में, आप बता दीजिए ना। आज यहाँ पर आप बता दीजिए ना, एक भी काम बता दीजिए। अच्छा, आप दोनों बता दीजिए, कुछ सवाल मैं मेरे सवाल पे जिन्होंने 2.5 साल के अंदर मैं आपके पास आता हूँ वापस, मैं आता हूँ आपके पास वापस। सुनिए, एक मिनट आप सुनिए, अवधेशा को दिया समस्या क्या, सिर्फ ये समस्या की जो गंगोत्री है ना, अवधेशा को दिया जी सर, वो क्या ये नहीं है कि हमारे जैसे ठीक ठाक व्यवस्था जो जिन लोगों के पास है और जो कर सकते हैं, अपना इंतजाम कर लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, अपने हलक में जिनको पानी की व्यवस्था करने के लिए बहुत पसीना नहीं बहाना पड़ता, वो लोग बात करते हैं, वो लोग इतने तक ही सोचते हैं बस। जो गांव देहात का आदमी, जहां तक ना सिस्टम पहुंचता है, ना जिनके हाथ में मोबाइल है कि वो लाइव करके दिखा देंगे कि देखिए ये कतार लगी हुई है बर्तनों की और एक एक बाल्टी पानी के लिए लड़ाई हो रही है, हम वहाँ की बात नहीं करते, हम सिर्फ बहुत छोटे स्तर पर बात करके रह जाते हैं। मैं इस बहस को लेकर आया हूँ इस वृहत स्तर पर बात करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भले ही लोगों में ही चर्चा छिड़ी हो, लेकिन चर्चा महत्वपूर्ण थी कि बीसलपुर का पानी बहकर अगर जाता है और उससे दूसरे बांध जो हैं उनकी प्यास बुझाई जा सकती है, जो लोगों की प्यास बुझा सकें, तो उस पर क्यों नहीं काम हो, हम सब जानते हैं। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के कागजी कार्रवाई चल रही है, खतों किताबत चल रही है दिल्ली और जयपुर के बीच में, काम कुछ भी नहीं हुआ। अजमेर में किस तरह का वादा हुआ था सबको याद है, बहुत वक्त नहीं गुजरा है अभी उस बात को हुए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है। हम अपने को असहज करने वाले सवालों से हमेशा बचना चाहते हैं और अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, यहाँ से तो रास्ता नहीं निकलता। अवधेशा को दिया जी। जेपी जी, देखिए आपने बहुत वाजिब सवाल उठाए हैं और आपके जो आज की जो डिबेट का जो विषय है वो भी बहुत अच्छा है। हालांकि जो राजनीति है वो इस तरह के मुद्दों पर बात करने से बचती है। वो बचती इसलिए है कि जिस तरह की राजनीति आज के दौर में हो गई है उसमें तुरंत रिजल्ट वाले जो काम है वो सब लोग करना चाहते हैं, जिनका उपलब्धि बताने के लिए ज्यादा समय आपको नहीं लगे। अब जो जल संरक्षण का काम है पूरा के पूरा, इसके लिए एक लंबी कार्य योजना बनानी पड़ती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता है, बनानी पड़ती है और ये वोट नहीं दिलाता है, सीधे वोट नहीं दिलाता है, ये किसी वोट बैंक को टारगेट नहीं करता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं करता है। इस पर वो ही सरकार काम कर सकती है जो वाकई में कोई राजनीतिक, जिसका स्वार्थ नहीं हो, राजनीतिक लाभ से परे यदि कोई सरकार सोचेगी तो इस तरह के काम कर पाएगी। इसमें देखिए पहली बात तो यह है कि जब
इस तरह की योजना बनती है जब सरकार के कामकाज का हिस्सा उतना इम्पोर्टेंट हिस्सा ये पार्ट नहीं है, तो योजना भी उसी तरह से बनेगी, जो अफसर बना देंगे उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब योजना ही खाना पूर्ति के लिए बनेगी तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसकी जो मॉनिटरिंग होगी, वो किस तरह की होगी ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए, हर साल जब मानसून आता है, जैसा आपने कहा पिछली बार जब अच्छी बरसात हुई, बीसलपुर का बांध लबालब हो गया, पानी बहा, तो सब लोगों ने सोचा, जो पानी की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, उन्होंने सोचा कि ये पानी जो व्यर्थ में बह रहा है वो किसी काम आ जाए, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो नगरीय निकाय हैं, गांवों की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, ज्यादातर जो नगरीय निकाय वो पानी की निकासी की व्यवस्था तक नहीं कर पाते प्रॉपर। किसी भी शहर में, जयपुर जैसे शहर में आप आधे घंटे 1 घंटे मूसलाधार बारिश हो जाने दीजिए, पानी के निकास का प्रॉपर अरेंजमेंट इतने सालों से लगातार स्थिति जो है वो बदतर होती जाती है। तो उस पानी की निकास की व्यवस्था जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो पानी के स्टोरेज की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? सूरज सोनी, चलिए नहीं कर पाएंगे, और इनके पास तो मैं वापस जाऊंगा, राखी राठौड़ मैडम के पास और ज्योति खंडेलवाल जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन आपके पास आ रहा हूँ सूरज सोनी। जो मैंने चर्चा सुनी थी उस वक्त बीसलपुर के पानी की जब बात हो रही थी, इसको बृहत रूप में आप पूरे राजस्थान के संदर्भ में ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसका एक उदाहरण ले रहे हैं कि तब ये चर्चा इस तरह से आई थी कि साहब रामगढ़ से जयपुर तक पाइपलाइन है, वहाँ से पानी आता था, बीसलपुर से जयपुर तक पाइपलाइन है, वहाँ से पानी आ रहा है, दोनों को कनेक्ट करने की बात है। फिर किसी और समझदार व्यक्ति ने बताया कि नहीं साहब, कनेक्ट भी हो जाएंगे, 1-2 दिन की पानी की व्यवस्था जयपुर में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या ये नहीं है वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, समस्या ये है कि जिन व्यक्तियों को वहां से बेदखल होना पड़ेगा, रामगढ़ बांध में पानी आ गया तो वो समर्थ लोग हैं। इस तरह की दिक्कतें अगर सामने आती हैं तो उसका तो कोई इलाज समझ में आता है क्या? फिर सूरज सोनी, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, दूसरा सवाल है फिर मेरा। देखिए जेपी जी, रामगढ़ ही क्या, पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे लूणी नदी हो, चाहे आप काली सिंध नदी हो, चाहे जितनी बरसाती नदियां हमारी जारी है, उन तमाम नदियों के अंदर ये जो माफिया लोग हैं, इन्होंने कहावत को सिद्ध किया है कि जिंदा आती लाख का और मरा आती 1.25 लाख का। जब बांध में पानी रहता है तो उसकी कीमत कम रहती है, और जब वो सूख जाता है तो धरती माता को इन्होंने प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया है, और लाखों करोड़ों के वारे नारे कर लिए। वहां पे होटल, रिसोर्ट, बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए हैं। उन लोगों के जो प्रयास है, उनके कारण आज पूरे बांध का गला घूंटा हुआ है, चाहे रामगढ़ बांध हो, चाहे कालक डैम हो, चाहे ईसरदा डैम हो, चाहे राजस्थान के तमाम जो बड़े बड़े सूखे पड़े तालाब है। अभी बावगढ़ बन गया, वहां पे पूरी कॉलोनी बसा दी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई जयपुर के अंदर। तो वो सब जो है सरकार की आंख के नीचे होता है, सरकारी अधिकारियों की सह से होता है साहब। और दूसरी बात, आपने बीसलपुर की बात की है, तो बीसलपुर के अंदर तो लगातार आप देखिए 2 सालों से 310 RL के ऊपर पानी जा रहा है, कभी 15 पहुंचता है, कभी 12 पहुंचता है, और उसके बाद में उस पानी को खोल दिया जाता है। हमने देखा कि वो सीधा जो है सामाजिक होते हुए सीधा MP में चला गया पानी बह करके। लगातार कई दिनों तक गेट खोले रहे वहां पे, पहले 2 गेट, फिर 4 गेट, फिर 8-8 गेट, वहां पे 12-12 गेट खोल दिए गए। और दूसरी ओर रामगढ़ बांध है, कालक डैम है, हमारे छोटे छोटे जयपुर के जो बांध है, इन बांधों के अंदर पानी जो है बूंद के लिए भी पानी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है प्रशासकीय विफलता है बहुत बड़ी, और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये सूरज सोनी जी कि जब व्यक्ति करना चाहता है तो वो अपने स्तर पर, अपने आसपास के स्तर पर, सरकार पे तो सवाल उठाए ही गए हैं, तब वो वहाँ से भी शुरू कर सकता है। मैंने पिछली बार एक बार बहस में आपसे ये कहा था, आपको एक उदाहरण दिया था कि कुओं को रिचार्ज करने का सिस्टम लोगों ने अपने स्तर पर शुरू किया है कुछ जगहों पर, जहाँ आश्चर्यजनक रूप से पानी जो था उसका स्तर ऊपर आने लग गया है। लेकिन समस्या देखिए कि मैंने जैसा शुरू में कहा कि एक फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानसून को देखते हैं कि कहीं जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाओ, फोटो खींचो, सेल्फी डालो, बस इतना। ये समझ तो आप दोनों गृहिणियां भी हैं, दोनों राजनीतिक जो प्रवक्ता बैठी हुई हैं, ये समझ तो हमको अपने बच्चों पर डालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए कि बरसात का मतलब केवल इतना ही नहीं है। बरसात का मतलब ये भी है कि अगर कहीं संभावना आपको लगती है कि पानी को इस तरह से बचाया जा सकता है तो उस तरह से उसको बचाया जाना चाहिए। उसका स्टोरेज, उसका रिचार्ज करने का सिस्टम, इन सब के ऊपर भी बच्चों को व्यावहारिक तरीके से और कारगर तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अपना एग्जाम्पल रखे सूरज सोनी। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान का जो शुरू से ही हमारी संस्कृति रही है, क्योंकि हमने पानी का अभाव देखा है। आप देखिए, जब से 1897 के बाद में काल पड़ा था, 1897 में, जिसको छप्पनिया काल कहते हैं, मैंने सुना है कि उस समय लोग इतने व्याकुल हो गए थे कि गांव के गांव पलायन कर गए थे, जानवर प्यासे मर गए थे,
और उसके बाद में लोगों ने पेड़ों के छिलके खा करके टाइम पास किया था, तो वो हमारी पीढ़ियों ने वो दौर देखा था। तो जल बचाना हमारी कल्चर में था, लेकिन आने वाली जो आज हमारी पीढ़ियां हैं, अभी देखिए 2 साल से लगातार बरसात में कोई कमी नहीं है, अमृत बरस रहा है साहब, लेकिन हमारी खराब तकदीर ने, सरकार की लापरवाही ने, सिस्टम की विफलता ने और समाज की उदासीनता ने इसको आफत बना डाला है। अब पिछली बार इतना पानी गिरा कि वो बह करके व्यर्थ चला गया, और अभी मैडम ने बात की नाले साफ करने की, हम लगातार बात कर रहे हैं। 15 दिन पहले मेरी हेरिटेज में अफसरों से बात हुई, तो अच्छी बात है, अगर 10-5 दिन में सफाई हो गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि साहब लॉकडाउन में कर्मचारी नहीं आ रहे, तो हम नालियां कहाँ साफ करेंगे। जयपुर शहर की जो नालियों का उफान लेता हुआ पानी है वो सड़कों पे भर गया, और आप देखिए MI रोड तक के ऊपर 3-3 फीट सड़क के ऊपर पानी जा रहा है, दुकानों में पानी घुस गया, तहखाने भर गए। उसका सबसे बड़ा कारण था कि नालियों की जो सफाई है समय रहते होनी चाहिए, वह नहीं हुई। और नालियां क्यों साहब, आप देखिए बिजली के जो तार है आज भी खुले पड़े हुए, आज प्री मानसून की बारिश आई है और आज ही पोल खुल रही है, मैं आपको फोटो भेजता हूँ अभी। तो ट्रांसफार्मर जो है वो जमीन पे गिरे हुए हैं, खुले तार बिजली के गिरे हुए हैं, जगह जगह बोरवेल खुले पड़े हैं। कोई बड़ी घटना है तो हुई थी पिछली बार भी 8-10 वैसी हो सकती है। ठीक बात है। तो ये जो प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन समय मेरे पास बचा नहीं है, अमृत को आपस में कर रही है। मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण सवाल करता, शायद फिर किसी दिन बहस हो उसमें रखूं, कि हम बात करते हैं बीसलपुर के पानी को लाने की बात की हमने, हम काली सिंध और पार्वती के पानी को लाकर, सरप्लस पानी को लाकर 13 जिलों की प्यास बुझाने के लिए ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ उपलब्ध पानी है उसको सही तरीके से एडजस्ट कर दिया जाए, दूसरे बांधों में भेज दिया जाए, वहाँ के लोगों की प्यास बुझ सके। इस पर काम क्यों नहीं होता है ज्योति खंडेलवाल? और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के 2 साल निकल जाने के बावजूद, जनसभा में वादा करके जाने के बावजूद, इसको लेकर के पत्र पे पत्र लिखे जा रहे हैं, और फाइनली शायद ये कह दिया गया है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाना संभव नहीं है, और जवाब नहीं दिया गया है, तो कम से कम रुख तो यही है। इस तरह की चीज़ें अगर रहेंगी तो कब तक लोगों का भरोसा रहेगा किस दिन हमारे कंठ है उनकी प्यास बुझेगी? ये सवाल फिर कभी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।